हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है काव्य खंड जो सेकंड चैप्टर है आपका, जिस चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो। यह एक प्रकार का कविता है, तो उस कविता के सारे अर्थ को हम अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपको सारे अर्थ आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कविता का अर्थ समझने से पहले लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि लेखक में से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय की बात कर ले। देखिए, प्रेम मैंने श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो जो है, इस जो कविता का जो कवि हैं वो हमारे रसखान जी हैं। इस कविता का कवि रसखान जी हैं। अब इनके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। देखिए, इनका नाम रसखान है। अगर वास्तविक नाम की बात कर ले तो इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम, याद रखिएगा। यानी रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम इनका नाम है। जन्म की बात कर ले तो अनुमानता लगाया जाता है कि इनका जन्म 1558 ईस्वी में हुआ था। पूरी तरह से इसका अच्छे ढंग से नहीं दिया गया है, क्योंकि अनुमानित दिया गया है। तो आप यही वाला याद रखिएगा, ये वाले प्रश्न में अनुमानता ही आता है। अगर स्थान की बात कर ले तो दिल्ली या पिहानी में इनका जन्म है। और मृत्यु इनका अनुमानित जो लगाया जाता है वो 1628 ईस्वी के आसपास में इनका निधन हो गया था। बाकी आपको और भी लेखक परिचय से आते हैं क्या, तो इनका भाषा क्या था। यानी रसखान जी का भाषा ब्रज भाषा था, आप लोग याद रखिएगा, ब्रज भाषा। और ये आपके एग्जाम में आता भी है। काव्य विद्या की बात कर ले तो पद था। प्रमुख रचना में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दोनों काफी प्रसिद्ध है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनका सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है ये दोनों। आगे कुछ और बात कर ले इनके बारे में, तो साहित्य परिचय कुछ नीचे दिया गया है। साहित्य परिचय में कहा गया है कि रसखान भक्ति काल के प्रसिद्ध कृष्ण भाव कवि हैं। यानी कृष्ण को मानने वाले कवि हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कृष्ण को मानने वाले कवि। ये मूलतः मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया रसखान जी। इनकी कविताओं में कृष्ण के प्रति गहरी प्रेम भावना और भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है। ये कृष्ण के बाल रूप, गोपियों के प्रेम और ब्रज भूमि की मधुर लीला के बहुत बड़े रसिक थे। इनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। आगे इनकी कुछ और विशेषता के बारे में बात कर ले, उसके बाद हम लोग कविता की ओर चलेंगे। देखिए विशेषता, इन्होंने ब्रज भाषा में मधुर भक्ति काव्य की रचना की है। इनकी कविताओं में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण भाव को दिखाता है। मतलब जितना हो सके अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति समर्पित किए हैं रसखान जी। इन्होंने अपने मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति को अपनाया था। मुस्लिम हो करके भी कृष्ण को अपने भगवान माने थे। इनकी रचना सरल, मधुर और हृदय को छूने वाली होती है। तो आज ऐसी प्रकार के हृदय को छूने वाली एक कविता को हम लोग सारे अर्थ को देखने वाले हैं। तो चलिए अब कविता की ओर चलते हैं। आप अपना एक कॉपी निकाल लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इतना अच्छे ढंग से आपको जो हम आपको लिख करके लाए हैं हैंड रिटेड नोट में, या आप लिख करके आप इसको कई बार याद कर सकते हैं, कहीं भी बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि एक बार इसके अर्थ को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए कविता की ओर चलते हैं और कविता के सारे अर्थ को अच्छे ढंग से देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका कविता। और पहला पद में है कि प्रेम मैंने श्री राधिका, ठीक है। इसके नीचे आपको करिल के कुंजन ऊपर वारों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो इसके सारे अर्थ को अच्छे ढंग से देखिए और 100% आपको याद हो जाएगा। ऐसे अर्थ हम लिख करके आपको लेकर के आए हैं। तो आप नोट कॉपी पर अपना पेन जरूर निकाल करके लिख लीजिएगा। चलिए कविता जानते हैं। कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद प्रेम बारिका के दोज माली मालिन हृदय। कहते हैं कि हे नंद नंद, यहाँ पर नंद नंद कहा गया है। नंद कृष्ण के पिताजी का नाम था और नंदन कृष्ण को कहा गया है। तो हे नंद के नंदन, राधिका प्रेम की खान है और प्रेम का वर्णन करने योग्य है। वे प्रेम सरिका रूपी वाणी के दो फल हैं, माली और मालिन के हृदय की धरोहर है। यानी कृष्ण जी का मतलब रसखान जी कहते हैं कि जो प्रेम का वर्णन करने योग्य है वो
अगर सच्चा प्रेम देखने को मिलता है तो राधा और कृष्ण के प्रेम को देखने को मिलता है। और ये बगीचे के जिस तरह से बगीचे की रक्षा माली मालिन करते हैं फुलवारी को, उसी तरह से प्रेम की जो रक्षा करते हैं वो कृष्ण और कौन कर रहे हैं, राधा जी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। तो देखिएगा, माली आपको क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि माली कृष्ण जी को कहा गया है और मालिन राधा जी को कहा गया है। तो ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा को। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि कवि जो कहते हैं कि हे नंदनंद, आपकी प्रेम राधिका जैसे प्रेम की खान है और प्रेम का वर्णन करने योग्य है। प्रेम सरिका रूपी वाणी के दो फल हैं और माली और मालिन है। मतलब प्रेम को आगे बढ़ाने वाले, प्रेम को सुपोषित करने वाले कृष्ण और राधा जी हैं। आगे अगर हम लोग दूसरा बात कर ले, दूसरा पंक्ति की, तो क्या लिखा गया है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दुग अपने नहीं, ऊंचे आवत धनुष से छोटे सर से जाही। क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि अब मोहन की मोहक छवि को देखकर मेरी सुध बुध नहीं रही। जैसे ऊंचे स्थान से छोड़ा गया तीर धनुष से छूटकर लक्ष्य की ओर चला जाता है, तो बिल्कुल हम भी उसी तरह से हो गए हैं। रसखान जी कहते हैं कि अब मोहन की मोहक छवि को देख करके, मोहन मतलब कृष्ण जी को, फोटो को देख करके, उनकी छवि को देख करके उनकी सुध बुध सब गायब हो गया है। सब कुछ समर्पित कृष्ण पर कर चुके हैं। जिस तरह से ऊंचा स्थान से जो छोड़ा गया तीर होता है वो छूट करके अपने लक्ष्य पर ही जा करके रुकता है, और हम भी अब अपने प्रेम करने वाले, मतलब प्रेम को कृष्ण तक पहुंचाना चाहते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे सुनिएगा अगला पंक्ति। अगला पंक्ति है, जो मन मानिक ले गयो चित चिते चित चोर नंदनंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। वाह, कितना अच्छा लाइन है, बताइए। मोह मन मानिक ले गयो चिरते चोर नंदनंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। वाह, बहुत अच्छा लाइन करते कहते कि हे नंदनंद, हे नंद के नंदन कृष्ण, आप चित चोर हैं। चित मतलब क्या होता है, दिल होता है, हृदय होता है, मन होता है। तो आप चित चोर हैं, आप मेरा मन रूपी मन को चुरा लिए हैं। मतलब अब ये भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि कवि ने चोर किसे कहा है, तो चोर किसको कहे, तो कृष्ण भगवान को कहे हैं। अब कृष्ण भगवान को क्यों कहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कवि के मन को चुरा लिया है। इतना अच्छा उनका रूप है कि कवि अपना मन खो बैठे हैं उन पर। और अब कहते हैं कि हे नंदनंद, आपने तो मेरा चित्त को चुरा लिया है, अब बिना मन के मैं क्या करूं। अब मैं बेमन हो गया हूं। बेमन का मतलब क्या होता है, बिना मन का हो गया हूं, एक जाल में फंस चुका हूं, आपके प्रेम जाल में फंस चुका हूं। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे कवि रसखान जी कहते हैं। बहुत अच्छा कविता यह है ना। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि कवि ने चोर किसे कहा है, तो चोर क्यों कहे, किसको कहे, तो कृष्ण जी को ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में आता है कि कवि ने चोर कृष्ण को क्यों कहा है, तो इसीलिए कहे क्योंकि कवि का हृदय जो है से मन जो है से कृष्ण ने चुरा लिए है। ऐसा प्रेम भाव से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे अर्थ अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। एक बार अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। प्रियतम नंद किशोर जादिन ते नैनी लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकू। वाह वाह, कितना अच्छा लाइन है। प्रीतम नंद किशोर दाद दिन ते नैनी लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कहते हैं कि हे नंद नंद किशोर प्रीतम, जिस दिन से मेरी आंखें आपसे मिली है, आप मेरे मन को चुरा ले गए हैं। अब मैं पलक की ओट भी नहीं कर सकती। मतलब कहते कि हे नंद, हे कृष्ण जी, आप जब से मैंने आपको देखा है, आप मेरे मन को तो चुरा ही लिए हैं, और जब भी आपको हम देखते हैं तो पलक झपकाने का मन नहीं करता है, पलक को गिराने का मन नहीं करता है। लगता है कि आपको निरंतर हमेशा झांकते रहें, देखते रहें। यह इस कविता का, यह इस पंक्ति का अर्थ है। आगे हम लोग सेकंड पद में आते हैं। तो सेकंड पद में क्या है, करिल के कुंजन ऊपर वारो, ये सेकंड पद है।
तो आपको व्याख्या करने के लिए भी, अर्थ लिखने के लिए भी आता है, तो अच्छे ढंग से आप अपने नोट कॉपी पर जरूर लिखिएगा, है ना। क्या है करील के कुंजन ऊपर वारों में, या लकुटी अर कमरिया पर राजते हो पुर की ताजी डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराओ बिसारो। बहुत अच्छा लाइन कहते हैं, कहते कि हे कृष्ण, आपकी इस लकुटी, लकुटी मतलब क्या होता है, लठिया, जिससे कृष्ण भगवान जी गाय को चराते थे लेकर के, इधर से उधर गाय को भगाने का काम करते थे। और कमरिया, जो कमर में बांधी रस्सी होता है, उसको कमरिया कहा गया है, के लिए मैं आपको तीनों लोक का राज त्याग करने को तैयार हूँ। सोचिए, कहते हैं कि जो आपकी अगर छड़ी मिल जाए, लाठी मिल जाए और कमरिया मिल जाए, जो आप रस्सी बांधते थे कमर में, अगर वो मिल जाए, तो मैं तीनों लोक का जो राजपाट है वो छोड़ने को तैयार हूँ। मतलब कितना प्रेम करते हैं कवि कृष्ण भगवान से। कहते कि नंद बाबा की गाय चराने को सुख के लिए आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भूल जाऊंगा। मतलब अगर कृष्ण भगवान के गाय चराने को अगर असखान जी को मिल जाए, तो यह आठों सीधी और नवनिधि के सुख जो होता है उसको भुलाने को कहते हैं। बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण भगवान से कवि रसखान जी, है ना। तो उम्मीद करते हैं इसका अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे कि यदि छड़ी मिल जाए उनका और कमरबंद मिल जाए, तो तीनों लोग का राजपाट छोड़ने को तैयार हैं। अगर गाय चराने को उनका मिल जाए, तो आठों सीधी और नवनिधि के सुख त्यागने को तैयार है। आगे देखिएगा, अगला आप लोग के नीचे सबसे लास्ट पंक्ति है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतने अच्छे ढंग से आपको लिख करके लेकर के आए हैं। और प्रश्न भी आपको हम जरूर कराएंगे। क्या है, रसखानी कहे इन आखन, 100 ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि करी कल धौंत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका मतलब क्या हुआ, रसखान जी कहते हैं कि इन आंखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारता हूँ। मतलब जो वन था, जंगल था, तालाब था, जहाँ गाय चराने जाते थे, उसको मैं अपनी आंखों से निहारता हूँ। करोड़ों कैलाशे के धाम को भी छोड़कर मैं करील यानी कांटों वाले कुंजों पर भी न्यौछावर हो जाऊं। जितना भी धाम है, करोड़ों कैलाशों के धाम है, उसको मैं सभी को छोड़ दूं और कांटे वाले कुंज पर भी मैं आपको हो जाऊं। इस तरह से सारे पंक्ति का मैंने आपको अच्छे ढंग से अर्थ बताया। उम्मीद करते हैं कि सारे पंक्ति का अर्थ आपको अच्छे ढंग से याद हो गया होगा, है ना। अगर आपको याद नहीं हुआ है, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार अपने कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे यदि आप इसके अर्थ को, यदि आप कॉपी पर नोट कर लेते हैं तब। अच्छे ढंग से यहाँ कहीं भी आपको इतना अच्छा तरीके से नोट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और बाकी जो मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया वो काफ़ी अच्छा था। तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन, प्रश्न क्वेश्चन को मैं आपको जरूर कराऊंगा। और यदि आप एक पार्ट के गुरु नानक वाला अर्थ को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहली बात, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छे ढंग से इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं तो यही करना चाहूँगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपको अच्छे ढंग से बन जाएंगे यदि आप इसको नोट कर लेते हैं। तब मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।